Hello everyone, Assalamu alaikum. As you know, our topic under discussion is change of voice. In the last episode, we discussed this topic in detail. Today, we shall again take this topic so that you may be able to understand it fully. Change the voice. I can lift this stone. अब देखो कि अगर ये क्या हो, अगर मॉडल्स चेंज करने हो तो क्या करना होता है, बाकी तो वैसे ही होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, लेकिन मॉडल के बाद आपने क्या लगाना है, मतलब बी लगाना है। थर्ड फॉर्म तो पैसिव फॉर्म में लगनी है, इसलिए कैसे होगा। अब देखें, अब आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, अब इसमें ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, दिस स्टोन कैन बी, मतलब जो है मॉडल के बाद क्या करना है, मतलब बी लगाना है। दिस स्टोन कैन बी लिफ्टेड बाई मी, दिस स्टोन, ये यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया है, दिस स्टोन कैन बी। अभी सेम ऐसा ही है, मॉडल के बाद आप बी लगाएंगे, चाहे कोई मॉडल भी हो, उसके बाद क्या करना है, बी लगाना है। दिस स्टोन कैन बी लिफ्टेड बाय मी, दिस स्टोन कैन बी लिफ्टेड बाय मी। अब देखिए सेकंड वाला है, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। अब इसमें भी क्या आएगा, योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू, जो योर ड्यूटी वैसे ही मस्ट के बाद बी, मस्ट बी डन बाय यू, डन बाय, अब यू है, तो सेम वैसे ही जैसे हमने पिछली दफा किया था, लेकिन ये मॉडल इन सेंटेंस में क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी थे, जैसे होता है मतलब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आर, टू, नीड, डेयर, मतलब कोई भी जो मतलब मॉडल हो तो उसको मतलब आगे बी लगाना है आपने। बाकी थर्ड फॉर्म तो पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में लगनी है। तो योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू, जो है। थर्ड वन इज शी आर टू रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। आप देखो आर टू जो है ये मस्ट की सेंस में है, शी आर टू रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, कि उसको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स कि इट इज ऑब्लिगेटरी मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन यू टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, को भी वैसे करना है। हर पेरेंट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाय हर, हर पेरेंट्स, सेम मेथड है, हर पेरेंट्स आर टू बी respected by her। देखिए आप ना, हर पेरेंट्स, अब ये ऑब्जेक्ट किस पर चला जाएगा, हर पेरेंट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाय हर। नेक्स्ट वन है, अब देखिए जैसे मॉडल्स के, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, इसमें मतलब रिक्वेस्ट है, मतलब ये ऑर्डर है या एडवाइस है, तो ये इस किस्म के होते हैं। तो इसमें क्या हम लगा सकते हैं, लेट लगा सकते हैं, या ऑर्डर, या ऐसे भी कर सकते हैं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो इसमें क्या आएगा, लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, जो है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसको हम ऐसे करेंगे, लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, लेट योर पेरेंट्स। हाँ, अब देखो यहाँ इसका मतलब है कि यू, यहाँ यू जो है ना सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है कि यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब यू इन जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें अंडरस्टूड ही होता है। तो लेट योर पेरेंट्स, तो ये अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है योर पेरेंट्स बी को इसमें बाद में लगाना है, जैसे वहां मॉडल के बाद लगाते थे, यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, हाँ बाय यू लगाओ या ना लगाओ, मतलब वो अंडरस्टूड है कि लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड। अब बाय यू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स वो अंडरस्टूड है। इस तरह फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड
by evening. Let this work अब ये दिस वर्क यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा. दिस वर्क बी फिनिश्ड. फिनिश यहाँ वर्ब है. थर्ड फॉर्म लगनी है. लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड मतलब बाय यू, मतलब लगाओ या ना लगाओ वो अंडरस्टूड ही है. लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड बाय इवनिंग. अब नेक्स्ट देखो आप डू दिस वर्क इमीडिएटली. कि लेट दिस वर्क बी डन इमीडिएटली. सेम एक ही मेथड है. लेट दिस वर्क बी डन immediately. अब नेक्स्ट है कम हियर प्लीज. अब देखो यहाँ जो है वो प्लीज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सीधा ही क्या कर रहा है, उसको वो रिक्वेस्ट कर रहा है. कम हियर प्लीज कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर. जो है इसमें क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर. यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर. तो थर्ड फॉर्म लगनी है. आप प्लीज से क्या लगता है कि रिक्वेस्ट की होगी. यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर. कम हियर. अब नेक्स्ट वाला है वॉक केयरफुली इन द लॉन. अब देखो यहाँ उसने क्या किया होगा, उसको अंडरस्टूड है कि उसने एडवाइस की होगी कि यहाँ एहतियात के साथ जो है वो वॉक करो, है ना. यू आर एडवाइज टू वॉक केयरफुली इन द लॉन. यू आर एडवाइज्ड to walk carefully in the lawn. ये बहुत इजी टॉपिक है अगर आप इसको सिस्टमेटिक जो है वो लेंगे. अब देखो है लेट अस प्ले कार्ड्स. आप सीधे कर सकते हैं, यानी ये इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि लेट द कार्ड्स बी प्लेड बाय अस, या इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले द कार्ड. ऐसे भी कर सकते हैं आप. लेट द कार्ड्स वही सब्जेक्ट के बाद आप बी लगाएंगे. लेट द कार्ड्स बी प्लेड बाय अस. लेट द कार्ड्स बी प्लेड बाय अस. या सजेशन है, ऐसे भी कर सकते हैं. इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले द कार्ड. इस तरह है लेट अस गो ऑन ए पिकनिक. यहाँ हम वैसे लिखते हैं इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो ऑन ए. यहाँ सजेशन है, ऊपर में भी लिख सकते हैं इट इज सजेस्टेड दैट suggested that we should go on a picnic. That we should go on a picnic. Go on a पिकनिक. आप देखो कि मिसलेनियस सेंटेंसेस है, ठीक है ना. इसी तरह अगर ऐसे कोई होगा इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, उसको वैसे ही करना. थर्ड फॉर्म तो लगनी है. इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, या इट इज टाइम फॉर द लंच टू बी टेकन. इट इज टाइम फॉर द मेडिसिन टू बी टेकन. जो है इस तरह है इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड. इसको लिखेंगे इट इज टाइम. इसको ऐसे यहां से स्टार्ट करना है. फॉर द shop to be closed. थर्ड फॉर्म लगनी है. for the shop to be closed. It's time for the shop to be closed. अब नेक्स्ट देखो आप he told her to close the door. सीधा ही है he told her सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है. she was told by him. अब टेंस का ध्यान रखना है आपने. she was told by him to close the door. she was, है ना, कि he told her. she was told by him to close the door. इसी तरह he wanted to marry her. हाँ, अगर आपको नहीं ना मिलता है, मतलब इसका जो है वो ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आता है, मतलब तो आप इसको कह रहे हैं इट लगा सकते हैं. इसको मतलब इजी हो जाएगा. इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि she was wanted by him, है ना, टू बी मैरिड. अगर वैसे लिखना है तो
ही वॉज वांटेड बाई हिम टू बी मैरिड, इसको ऐसे लिखो आप, है ना, इट वॉज वांटेड बाई हिम टू मैरी हर, जो ये सीधा रहेगा। इट जहाँ आप थोड़ा इजी करना चाहें तो इट इंट्रोडक्टरी इट लगा सकते हैं, इट वॉज वांटेड बाई हिम, है ना, ही वांटेड, इट वॉज वांटेड बाई, क्योंकि वांट के बाद डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इट, इंट्रोडक्टरी लगाएंगे, इट वॉज वांटेड बाई हिम टू मैरी हर। है ना। अब इस तरह है कोनैन टेस्ट बिटर, जो है ये कोनैन जो है दवाई ना, जो पहले आप दिया करते थे मलेरिया वगैरह पर, आप शायद कुछ मॉडर्न मेडिसिन है तो चेंज हो गया है, तो ये है कोनैन टेस्ट बिटर, उसको ऐसे लिखेंगे कोनैन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, या व्हेन इट इज टेस्टेड, और लंबा लिखना है, कोनैन या शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, कोनैन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, अगर शॉर्ट में लिखना चाहें व्हेन टेस्टेड या व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड, खाली व्हेन टेस्टेड लिख दो तब भी चल जाएगा। इसी तरह है वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो ये क्या है, इसको सीधा ये लिखना है कि वंस ड्यूटी शुड बी डन बाय वन, ऐसे नहीं है, इसको सीधा लिखना है कि ड्यूटी शुड बी डन, जो है लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना है, ड्यूटी शुड बी डन। अब मॉडल है तो आगे बी लगेगा, शुड बी, ये थर्ड फॉर्म लगनी है, मतलब पैसिव वॉइस कोई भी टेंस है, किसी किस्म का भी है सेंटेंस, तो उसमें थर्ड फॉर्म लगनी है। अब इसी तरह सिट डाउन, अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, या अगर आप कहेंगे प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, लेकिन यहाँ इसको आप सिट डाउन का बी सीटेड भी लिख सकते हैं, बी सीटेड, जैसे मर्जी लिखो आप इसको, ठीक है ना। अब इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि गो अवे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, लेकिन अगर आप कहते हैं किसी को कि प्लीज गो अवे, तो उसमें आप थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, टोन चेंज हो जाती है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे, जो ही केप्ट मी वेटिंग, या ही केप्ट मी, आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम, आई वाज केप्ट वेटिंग, टेंस का ध्यान रखना है, I was kept waiting by him, है ना, he kept me, I was kept waiting by him, I would like someone to sing to me, I would like someone to sing to me, ये सीधा ऐसे रहेगा, I would like to be sung to by someone, कि I would like to be sung, थर्ड फॉर्म लगनी है, to be sung to by someone, अभी आगे लिखा है दिस जग कंटेन्स मिल्क, तो इसमें वही आएगा कि मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग, क्योंकि बीच में है ना उसके, मिल्क इज कंटेन्ड, मिल्क इज कंटेन्ड, TAI contained in this jug, milk is contained in this jug, they laughed at me, अब यहाँ ये प्रीपोजिशन at जो है, they laughed at me, I was laughed at, past simple है ना, I was laughed at by them, I was laughed at by दे है तो them में जाएगा। इसी तरह अगर कोई इंडायरेक्ट सेंटेंस है, फर्क है ये है, मैं लिखता हूँ एक लेते हैं हम प्रेजेंट सिंपल का, डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, ये बहुत सिंपल है, डू यू राइट ए लेटर। अब देखो इस काम छोड़ देते हैं, पहले इसका करते हैं, यू राइट ए लेटर इज रिटन बाई यू, तो उसको इज को जो है वो बाहर लाना है। इसी तरह अगर पास्ट है तो वाज को बाहर लाना है, बस इतनी सी बात है सारी। या अगर यहाँ होगा डिड यू राइट ए लेटर, तो फिर क्या आएगा कि वाज ए लेटर रिटन बाई यू जो है, तो ये डू यू राइट लेटर प्रेजेंट सिंपल है। तो अगर इसका हम करेंगे इसको छोड़ के कि यू राइट ए लेटर इज रिटन बाई यू, तो इसको क्या करना है शुरू में लिख देना है इन द बिगिनिंग, इज ए लेटर रिटन बाई यू जो है, बहुत सिंपल है, इज ए लेटर रिटन
by you. Yeah. This was the second part of the change of voice. I hope you might have understood it. If you have understood it, please like it. Thank you very much.